Hello everyone, this is Radhika and I welcome you all to Chapter Hunt. With this video, we are going to start a new chapter from Class 6 History NCERT What, Where, How and When. This is Chapter 1. Now see the name of the chapter, it has so many questions. It is actually a basic introduction of history. All these questions are related to history. So let's learn and explore to score good marks. How can we know about the past? We can know about the past by studying history. History is the story of the past, which tells us about how people lived in the past and about the important events that took place. This means कि आपको पास्ट कैसे पता लगता है? How do we find about what had happened? Past का मतलब जो बीत गया. How will you come to know what had happened yesterday, year ago? अच्छा yesterday कल का हुआ वो आपको याद है, आप बता सकते हो. अब year क्योंकि वो भी पास्ट हो गया. अब एक साल पहले कोई चीज़ हुई हो उसको भी आपको थोड़ा बहुत याद रहता है. But what about something which has happened 100 and 1000 years ago? उन सब के बारे में कैसे पता लगता है? उसी की स्टडी करना, उसी को हम बोलते हैं हिस्ट्री. History, that is, which tells us about the past. Now, what can we know about the past? Questions में different समझना यही सारा है कि आपको तभी पता लगेगा आंसर क्या लिखना है. Now see this. This is how. How can we know about the past? How मतलब past के बारे में आपको कैसे पता लगेगा. Second question says what can we know about the past? पास्ट के बारे में क्या पता लगाओगे आप? There are several things we can know about our past, such as what people used to eat, the type of clothes they used to wear, the houses in which they lived. How were the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians, and scientists? The games children used to play, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. ये सारी चीज़ें, ये सब आपको कैसे पता लगेगा? जब आपने पास्ट पढ़ा तो आप ये सारी चीज़ों का पता लगा पाओगे कि पहले के लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कि क्या उनको एग्रीकल्चर के बारे में कुछ पता था, नहीं था, कैसे खाना खाते थे. तो ये सारी चीज़ें आपको पास्ट पढ़ने से पता लगेंगी. क्या क्या, जैसे लास्ट पॉइंट है द गेम्स. उस टाइम के बच्चे जो थे वो कैसी गेम्स खेलते थे, क्या क्या स्टोरी सुनते थे, कौन से गाने उनको सुनना पसंद था, कौन से प्लेज वो देखते थे. मर्चेंट्स, हर्डर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, और आप मतलब वो एग्रीकल्चर जानते थे, नहीं जानते थे. ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं पास्ट का पढ़ के. वाई डू वी नीड टू स्टडी द पास्ट? अब हम पास्ट को पढ़े क्यों? वाई इज कि आपने पता लगा दिया, आपने पहला हमने क्वेश्चन देखा कैसे पता लगेगा पास्ट के बारे में, हिस्ट्री पढ़ के. क्या पता लगेगा ये हमने जान लिया. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डू वी नीड टू स्टडी द पास्ट? वी शुड स्टडी हिस्ट्री एज इट एनलाइटन्स अस कंसर्निंग आवर पास्ट. It gives us understanding about our culture and the way of life, how they were living. आपको पास्ट के बारे में पता लगा, आपको पता लगा आपका पास्ट कितना enriched था, क्या करते थे लोग, और आज हमें इतना जो कंफर्ट मिला है, पहले के लोगों को क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता था. आपका कल्चर कैसा था, वे ऑफ लिविंग कैसी थी. हिस्ट्री ऑल्सो वॉर्न्स अस नॉट टू रिपीट द मिस्टेक्स एंड पॉइंट्स आउट इट कॉन्सिक्वेंसेज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज की डेट में भी हम बोलते हैं ना, वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. हमें मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना चाहिए. तो हिस्ट्री पढ़ के हमें पता लग सकता है कि पहले के अगर रूलर्स थे या कोई भी नॉर्मल लिविंग स्टाइल था, क्या क्या गलतियां करी, और उन गलतियों को हम रिपीट ना करें, क्योंकि उससे हमें पता लगा ये गलतियां करने से ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे. सो वी शुड नॉट रिपीट दैट मिस्टेक्स. और ये सब हमने कैसे पता लगाया? क्योंकि हमने पास्ट पढ़ा. नाउ write a note about the people who lived along the banks of river Narmada for several 100,000 years. People have lived along the banks of river Narmada for several 100,000 years. They were skilled gatherers. They gathered their food.
They were aware of the vast wealth of the forest around them. They collected roots, fruits, and other forest products for their food. They also hunted animals. अब ये जो पहले के लोग थे ये जंगल में रहते थे, एग्रीकल्चर की नॉलेज इनको नहीं थी, तो खाना कहाँ से खाते थे? दे यूज टू ईट फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज या लीव्स या पत्तियाँ तोड़ ली, एनिमल को मार के खा लिया. इसलिए इनके लिए हम लोग जब वर्ड यूज़ करते हैं, वी यूज दैट अर्ली मेन वर हंटर एंड गैदरर्स. हंटर एंड गैदरर्स, हंटर जिसने शिकार किया, गैदरर्स जिसने खाना इकट्ठा करके खाया. सेकेंड इसमें बात ये आती है कि जो लोग थे, पहले के लोग थे, वो क्या करते थे? नदी के आसपास ही, नदी के किनारे ही रहना पसंद करते थे. वाई? बिकॉज अर्ली पीपल दे डिड नॉट हैव मेनी ऑप्शंस कि वो पानी को घर पे ला सके. तो वो क्या करते थे? वो ही नदी के पास, पानी का जो सोर्स है, वाटर सोर्स है, उसी के पास चले जाते थे. सो वी कैन से दैट अर्लीस्ट या प्रिमिटिव पीपल, लाइक बहुत लाखों साल पहले वो रिवर के बैंक्स के पास रहने लगे, बिकॉज वाटर इज एसेंशियल फॉर लिविंग. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. नर्मदा रिवर के पास लोग रहने लगे एंड दे वर हंटर एंड गैदरर्स, कि वो शिकार करते थे, फॉरेस्ट में घूम कर अपना खाना इकट्ठा करते थे और तब वो लोग उसको खाते थे या एनिमल्स को हंट भी करते थे. Now, where are Suleiman and Kirtar Hills? Suleiman and Kirtar Hills are to the northwest of India, that is modern day Pakistan. In Suleiman and Kirtar Hills, women and men first began to grow crops such as wheat and barley. It was about 8,000 years ago. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. अब धीरे धीरे हुआ क्या? एवोल्यूशन होने लगी. और अर्ली जो टाइम से जो ह्यूमन बींग्स ने जो उनको पहले एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उन्होंने ये देखा कि ये जो पेड़ पौधे हैं इनसे तो ग्रेन्स निकलते हैं और इन ग्रेन्स को हम पकाकर खा सकते हैं, खाना बना सकते हैं. और सबसे एडवांटेज वाली बात क्या थी कि इनको स्टोर भी कर सकते हैं. सो ये सब चीज़ें जब उनको पता लगी, दे स्टार्टेड लिविंग एज सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट. अब उन्होंने एग्रीकल्चर को लर्न कर लिया. अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सुलेमान एंड करतार हिल्स है, दैट इज नियर मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर, और एक गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट. यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ, क्या ग्रो किया गया? व्हीट एंड बार्ले. ठीक है, आपको ये जो मैं बता रही हूँ आपको, मॉडर्न डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के पास या कोई भी ऐसी चीज़ जब आपको बताती हूँ, सो जस्ट कीप इन माइंड कि जब आप मैप वर्क करोगे या आपको मैप वर्क आएगा, सो दिस विल हेल्प यू अलॉट. एंड ये कब हुआ था? अबाउट 8,000 ईयर्स अगो. नो ये डेट्स भी आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी, बिकॉज हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द डेट्स कि कब क्या हुआ. और बहुत सारी एविडेंस हैं, जैसे कि बोन्स मिली जो कि ये शो करती थी, एनिमल बोन्स मिली, रिमेन्स मिले, जिससे पता लगा कि पीपल हैड स्टार्टेड रियरिंग एनिमल्स. रियरिंग एनिमल्स का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जानवरों को, जैसे गाय भैंस, इनको लोगों ने पालना भी शुरू कर दिया था. राइट? ओके, द सेम नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको ऐसे ही बता दिया था. वेयर आर द गारो हिल्स लोकेटेड? The Garo Hills lie to the northeast of India and Vindhyas are in the central India. These are the areas where man developed agriculture. Rice was first grown to the north of Vindhyas. अब ये MCQ का भी आ सकता है पार्ट. राइस कहाँ पे सबसे पहले ग्रो हुई? टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास. गारो हिल्स हैं आपके नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, जो मेघालय वाला रीजन पड़ता है, एंड विंध्यास एक माउंटेन रेंज है इन दी आपका एरिया पड़ जाता है ये मध्य प्रदेश. सो नॉर्थ में राइस का जो कल्टिवेशन सबसे पहले हुआ, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास. नाउ नेम द कंट्रीज दैट फॉर्म साउथ एशिया. अब ये आपने मैप में देखा होगा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार. These all form South Asia. And why is South Asia called a subcontinent? South Asia is called a subcontinent because although it is smaller than a continent, it is very large and is separated from the rest of the Asia by seas, hills and mountains. अब इंडिया के साथ साथ के जितने भी एरियाज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ये जब हमने पढ़ा, भूटान, ये सब इनको सब कॉन्टिनेंट पर बोलते हैं. और इनको कैसे अलग हो रही हैं यहाँ से? पहाड़ों के, बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स. तो इसलिए इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट. Where did people live? About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of river Indus. Later, about
2500 years ago, cities developed on the banks of Ganga and its tributaries and along the sea coast. Now, see, early man had started agriculture, and for this agriculture, क्या चाहिए होगा उसके लिए? They need water. So what they did कि नदी के आसपास ही वो लोग खेती करने लगे. फिर इस तरह वहाँ से छोटे छोटे गांव बनने लगे और ये ही गांव बढ़ते बढ़ते सिटीज़ बनने लगी. और ये सब कब हुआ? अबाउट 4700 ईयर्स अगो, कि जब अर्ली सिटीज़ हमारी बनने लग गई. और सबसे पहले कहाँ पे ये लोग ये सिटीज़ डेवलप हुई? Near Indus River and its tributaries. And this civilization, this is also called Indus Valley civilization. Now again about 2500 years ago, Ganga and its tributaries के पास भी empires बड़े बड़े बनने लग गए. अब हमारे पास इसमें एक वर्ड आता है tributaries. So उसका मतलब क्या होता है? What are tributaries? Tributaries are smaller rivers that flow into a bigger river. River Son is a tributary of river Ganga, or Ravi and Jhelum, they are the tributaries of Indus. ट्रिब्यूटरीज उन छोटी रिवर्स को कहते हैं जो बहते हुए बड़ी बड़ी नदियों में, बड़ी बड़ी रिवर्स में जाके मिल जाती हैं और उस मेन रिवर को वो और भी बड़ा बना देती हैं. ठीक है, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको लगता है तो उसमें आप एग्जाम्पल ज़रूर लिखो. दिस विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट. जैसे अब हमने इसमें बताया कि रिवर सोन जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की. आप कोई भी नाम लिख सकते हो, चंबल, बेतवा, सोन, जो आपको याद आ रहा है कि वो एक गंगा की ट्रिब्यूटरी, क्योंकि आपको ट्रिब्यूटरी का एग्जाम्पल देना है. ऐसे मैंने इसमें लिखा रवि एंड झेलम आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस. आपको पता है इंडस हैज 5 ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चनाब, रावी, बीस एंड सतलुज. उसमें से आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख के ट्रिब्यूटरीज का जो मीनिंग है उसको क्लैरिफाई कर सकते हो. नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट मगध? Magadha was the first largest empire of India. The area along some of the important rivers of the northern India and to the south of the Ganga was known as Magadha, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful. They set up a large kingdom. Some smaller kingdoms were set up in other parts of the country as well. गंगा के जो साउथ में जो एरिया आता है उसे कहते हैं मगध एम्पायर. यहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत पावरफुल थे. हमने पढ़ा है जैसे धनानंद, चाणक्य, चंद्रगुप्त, आप आगे सब पढ़ोगे कि ये सब जो थे दे वर वेरी पावरफुल रूलर्स ऑफ द मगध एम्पायर. Coming to our next question, which says, why did ancient men and women move to different places? अब लोग, पुराने लोग जो थे इधर उधर घूमने लग गए, तो वो इधर उधर घूमते क्यों थे? Men and women traveled from one place to another for the following reasons: in search of livelihood, to escape from natural disasters like flood or drought. Sometimes men marched in armies conquering other lands. Merchants traveled with caravans or shops carrying valuable goods. Religious teachers walked from one place to another to offer instructions and advices on religion. Some people traveled to new and exciting places for adventure and discoveries. All these led to the sharing of ideas between people. Now see this last point. Sometimes in an examination you are asked question इस तरह से भी, how can you say that the early people had started sharing their ideas? Give some instances. तो उसमें भी आपका आंसर यही रहेगा, सेम आंसर रहेगा, क्योंकि हम रीज़न बताएंगे कि एंशंट मैन एंड वीमेन एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्यों जा रहे थे, और क्योंकि वो जा रहे थे इसी रीज़न से शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ भी होने लग गया. अब इसमें हमने सब फील्ड के लोगों के बारे में बताया कि हमने बोला मेन एंड वेमेन वो हमेशा से ट्रैवल करते रहे हैं. किस लिए? काम काज के लिए, फॉर द वर्क, या ट्रैवल कर रहे हैं कि अगर वहाँ पे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, ड्रॉट आ गई, मतलब सूखा पड़ गया, तो इस वजह से वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उस प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं. अब आर्मी भी जाती थी एक स्टेट से दूसरे स्टेट. वो क्यों जा रही थी? क्योंकि लड़ाई करके दूसरी स्टेट को अपने में मर्ज कर लेती थी. अब हमने कहा मर्चेंट्स जा रहे थे फॉर ट्रेड, अपना सामान दूसरे को बेचना और उसका सामान खरीद लेना. अब रिलीजियस टीचर्स वो क्यों जाने लग गए थे? वो विजडम या मतलब धर्म की बातें लोगों को पहुंचाने के लिए ट्रैवल कर रहे थे. और कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे फॉर एडवेंचर, टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. अब ऑल दिस लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज. यस, ये जितना भी सब हो रहा था,
this in total this led to actually social and cultural tradition enrich हो रहा था. क्यों? क्योंकि जैसे पीपल अपने आइडियाज शेयर कर रहे थे दूसरी प्लेस जाके. से फॉर एग्जाम्पल वो ये बात कर रहे हैं कि हमने स्टोन से कार्विंग कैसे करी, मतलब मूर्ति कहीं पे कैसे बनाई. कोई पत्थर से बनाता था, कोई मेटल से बना रहा था, कोई अपने फूड के बारे में बात कर रहा है, जैसे साउथ इंडिया का फूड अलग, नॉर्थ इंडियन फूड अलग. तो ये सब चीज़ें हमें बता रही थी कि आर्ट, म्यूजिक, स्टाइल, लाइक ये सब दीज ऑल बिकॉज men were traveling from place to another, all this led to sharing of ideas. What were the problems faced by the people while traveling from one part to another part of the subcontinent? अब लोग travel तो कर रहे थे एक place से दूसरी place, पर उनको क्या problem आ रही थी? The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers and seas, made journeys dangerous and difficult at times for people traveling from one part to another part of the subcontinent, but never impossible. मतलब जो geographical structure उसकी वजह से जो ये ट्रैवलर्स की जर्नी थी, इट वॉज डिफिकल्ट, इट हैड मेड इट चैलेंजिंग, बट इट वॉज नेवर इम्पॉसिबल. कभी भी उनका ऐसा नहीं हुआ कि इन सब चीज़ों की वजह से उन्होंने ट्रैवल करना बंद कर दिया हो. Now this is a very interesting and important question as well. How did our country get its name? अब हमारे इस देश का नाम इंडिया कैसे हुआ? Two of the words we often use for our country are India and Bharat. India. The word India comes from the word Indus called Sindhu in Sanskrit. The people from Iran and Greece came to the northwest of India about 2500 years ago. Thus they became familiar with the river Indus. They called it the Indos or the Hindus. The land to the east of this river was called India. Now, we have been using the word Indian subcontinent in our previous questions बार बार. तो इसमें हमें ये बताते हैं कि how did this word India originate? भारत भी कहते हैं. तो इसके पीछे एक स्टोरी है, एक सिग्निफिकेंस है, उसको समझना है. इंडिया एक तो पहले है कि वर्ड ये आता है इंडस, जो कि रिवर का नाम है, और इंडस का मतलब क्या है? इट मीन्स सिंधु इन संस्कृत. अब हुआ क्या था कि ग्रीस एंड ईरान, यहाँ से जो लोग जब इंडिया आते थे, दे हैड टू क्रॉस इंडस रिवर. इंडस रिवर को क्रॉस करके यहाँ के लोगों को इंडिया आना पड़ता था. कहाँ के? ग्रीस और ईरान के. तो ये इंडस रिवर को उनको क्रॉस करना पड़ता था. इंडस रिवर कौन सी? जो कि कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान में जाती है. उनके लिए जो था इंडिया का क्या मतलब होता था कि वो देश जो सिंधु रिवर को पार करके आएगा. लेकिन वो इंडस नहीं बोल पाते थे, वो इसकी जगह इंडस के बजाय उसको कभी हिंदोस, इंदोस और ऐसे नाम चेंज होते होते ही हमारे देश का नाम इंडिया बन गया. तो जो भी लैंड इंडस रिवर के ईस्ट में था उसका नाम हुआ इंडिया. और यहीं से ही बड़े सारे वर्ड्स निकल कर आए, जैसे हिंद, हिंदुस्तान, ऐसे ही निकल के ये हिंदोस, इंडोस, हिंद, हिंदुस्तान, बड़े सारे वर्ड्स निकले. और लास्ट में हमारे एक अपने जो लैंड जो इंडस रिवर के ईस्ट में था उसको नाम दिया इंडिया. अब आता है नाम भारत. People who lived in the northwest were known as Bharata. They are mentioned in the Rig Veda. Rig Veda क्या है? The earliest composition in Sanskrit about 3500 years ago. Later it was used for the country. अब जो दूसरा नाम ये भारत है, ये क्या था कि 3500 ईयर्स अगो जो वेद लिखे गए थे, जिसमें कि ऋग्वेद, उसमें जो एक भारत वर्ड का मेंशन है नॉर्थ वेस्ट एरिया में, वहाँ पे एक सिविलाइजेशन रहती थी जो पूरे उस एरिया को, हम वहाँ के एरिया को भारतवर्ष कहते थे. और ऐसे ही करके फाइनली बाद में ये जो नाम था ये पूरे देश को दे दिया गया भारत. इस तरह से हमारे ये दोनों नाम इंडिया और भारत पड़े. So with this we end today's session. I'll continue the remaining part of the chapter in my next video. Stay tuned to Chapter Hunt. Do like and share. Please hit the subscribe button and also the notification bell to be notified every time I upload videos. Till then, take care. I'll see you soon. Bye bye.